प्रणाम। ओम नमः शिवाय। आज बात करूंगा नाड़ी शोधन प्राणायाम टेक्निक नंबर 2 की। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक टाइम पे मैं बहुत परेशान था। मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, चीज़ें कैसे अच्छी होंगी, क्यों पैदा हुआ, एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन जो सबको ही होते हैं। और उसका जो उत्तर है ना, वो उत्तर अनुभव से आता है। जो योग है, इसका काम है एक्सपेरिमेंट एंड एक्सपीरियंस। योग कोई फिलॉसफी नहीं है कि अच्छा ऐसा हो सकता है या कोई थ्योरी नहीं। योग में आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है गुरु के बताए हुए मार्ग से, और फिर आप एक्सपीरियंस करते हैं खुद अपने अंदर। और ज़रूरी नहीं है कि वो आप उस एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन भी कर पाएँ। ठीक है, शायद उसका 1% 10% आप एक्सप्लेन कर पाते हैं, पर आपको पता होता है कि इस अनंत जो जीवन की यात्रा है, एक शरीर के बाद कई शरीरों की, आप उसमें बिल्कुल सही जा रहे हैं। आपके अंदर से अनुभव आता है। तो मैं परेशान था। मैंने अपने गुरु से पूछा, कई सारे गुरुओं की कृपा मुझ पर रही है। उनमें से एक से मैंने पूछा कि गुरुदेव बताइए कि मैं हूँ कौन, कैसे पता करूँ। आपके कोई भी सवाल, कोई भी फिलॉसफी मुझे समझ नहीं आती। तो उन्होंने बोला बेटा कॉम्प्लिकेट मत कर चीज़ों को, एक चीज़ जान ले। कबीर का एक दोहा उन्होंने सुनाया, एक कथन सुनाया कि कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। कहते हैं कबीर कि मेरा मन निर्मल हो गया, मैंने अपने मन को मल से दूर कर लिया, हर तरह के विकार से दूर कर लिया है। जैसे गंगा नीर, जैसे गंगा का पानी होता है एकदम निष्कलंक, वैसे ही मेरा मन हो गया है। पाछे पाछे हरि फिरे, अब मेरे पीछे पीछे हरि आ रहे हैं। अब नारायण भगवान मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। कहत कबीर कबीर, वो मुझे आवाज़ लगा रहे हैं, मैं हरि को आवाज़ नहीं लगा रहा। सारी बात मन की। इसीलिए पतंजलि ने जब आप योग सूत्र शुरू किया, आज मैं उसी की बात कर रहा था, तो वो कहते हैं योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, कि योग जो है वो चित्त की वृत्ति का निरोध है। माइंड के एक जो थॉट का सर्कल है, एक के बाद एक थॉट, उस थॉट आपको किसी एक्शन की तरफ ले जाता है, फिर उस एक्शन का जो रिज़ल्ट होता है आपको नए थॉट की तरफ ले जाता है, और नया थॉट फिर एक दूसरे थॉट की तरफ, और फिर एक एक्शन, और फिर एक रिज़ल्ट। इस वृत्त में आप घूमते रहते हैं और अपने कर्मों के हिसाब से गति पाते रहते हैं, जीवन में सुख या दुख पाते रहते हैं। पतंजलि कहते हैं कि चित्त की वृत्ति को रोक लेना थोड़ी देर के लिए, यही योग है। और जब यही वृत्ति रुकी हुई, इसका टाइम जब बढ़ने लगता है, तो वही धारणा बन जाती है, यानी कि कंसंट्रेशन, और वही चीज़ जब और बढ़ जाती तो ध्यान हो जाती है, और वही चीज़ जब जीवन भर चलती रहती है आपके साथ, आप अपने अंदर स्थित हो जाते हैं, बाहर की परिस्थितियों का आप पर कोई असर नहीं पड़ता है, आप अपनी आत्मा में स्थित हो जाते हैं, तो उस स्थिति को योग होना है। ठीक है, तो चित्त को संभालने के लिए हम क्या पढ़ रहे हैं? प्राणायाम। तो प्राणायाम सबसे ज़रूरी है चित्त को नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि चले वाते चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत्। जैसे जैसे वायु चलती है वैसे वैसे चित्त चलता है। और जब आप अपने अंदर की वायु को रोकना सीखते हैं, थामना सीखते हैं, तो आप चित्त को थामना सीखते हैं। आइए अब आते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम टेक्निक नंबर 2। मैंने बताया था आपको कि प्राणायाम हमेशा आप राइट हैंड से शुरू करेंगे, राइट हैंड के थंब से राइट नॉस्ट्रल को बंद कर लेंगे। उसके बाद की पहली 2 उंगलियों को हम यूज़ नहीं करेंगे, 3rd फिंगर और 4th फिंगर को ही यूज़ करेंगे। हमें क्या करना है? राइट हैंड के थंब से राइट नॉस्ट्रल को बंद कर लेना है, लेफ्ट से श्वास भरनी है। ये है टेक्निक नंबर 2। श्वास भरिए। अब नॉस्ट्रल को बंद कीजिए और यहाँ से एक्सहेल करिए। अब फिर से यहाँ से श्वास भरिए और वहाँ से एक्सहेल। फिर से यहाँ से श्वास और वहाँ से एक्सहेल। तो मैं क्या कर रहा हूँ? लेफ्ट से श्वास भर रहा हूँ, राइट से छोड़ रहा हूँ। चंद्र नाड़ी से श्वास भर रहा हूँ, सूर्य नाड़ी से छोड़ रहा हूँ। यही रिपीट करना है, ये नहीं कि यहाँ से भरा वहाँ से छोड़ा। कन्फ्यूज़ मत होइए। टेक्निक नंबर 1 में जहाँ से भरते हैं वहीं से छोड़ते हैं, फिर यहाँ से भरते हैं यहाँ से छोड़ते हैं, 5 काउंट्स 5 काउंट। टेक्निक नंबर 2 में आप पहले लेफ्ट से सांस भर रहे हैं, राइट से छोड़ रहे हैं, फिर लेफ्ट से ही भर रहे हैं, फिर राइट से छोड़ रहे हैं,
फिर लेफ्ट से भर रहे हैं, फिर राइट से छोड़। ठीक है, ये जब आप 5 to 10 टाइम्स कर लें, 5 से 10 बार इस क्रम को दोहरा लें, फिर वापस आइए सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट करने की तरफ। यानी कि अब हम राइट से श्वास भरेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे। छोड़ने के बाद इसको बंद कर दीजिए, फिर से राइट से भरिए, फिर लेफ्ट से छोड़िए, फिर राइट से भरिए, फिर लेफ्ट से छोड़िए। ठीक है, ये था टेक्निक नंबर 2। इसमें हम पहले चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करते हैं, यहाँ से इनहेल, उधर से एक्सेल, फिर यहीं से इनहेल, फिर वहाँ से एक्सेल। इनहेल एक ही जगह से होता रहेगा, दूसरी तरफ से सिर्फ एक्सेल। ठीक है, तो जब इसको हम 5 से 10 बार कर लें, फिर उधर से सिर्फ सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट करेंगे, यहाँ से श्वास भरेंगे, उधर से छोड़ेंगे, फिर यहीं से भरेंगे, फिर वहाँ से छोड़ेंगे, फिर राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। इस क्रम को भी 5 से 10 बार रिपीट करेंगे। ठीक है, इसमें भी आपको वही बात का ध्यान रखना है कि जितने काउंट में आप श्वास भरें, उतने ही काउंट में एक्सहेल भी करें। यानी कि अगर आपने 5 सेकंड लगाए हैं श्वास को अंदर भरने में, फेफड़ों और पेट को फुलाने में, तो 5 सेकंड लगाइए श्वास को बाहर निकालने में, पेट को सिकुड़ने में और लंग्स को भी सिकुड़ने में। ठीक है, ये हो गया आपका रेशियो का ध्यान रखना है आपने। और कम से कम इसको 5 से 10 बार लेफ़्ट से शुरू करिए, राइट से छोड़िए। जब ये पूरा क्रम ख़त्म हो जाइए, फिर 5 से 10 बार राइट से छोड़िए और लेफ़्ट से राइट से सांस लीजिए और लेफ़्ट से छोड़िए। ये थी टेक्निक नंबर 2। कोई कन्फ्यूजन हो तो वापस वीडियो को देख लीजिए थोड़ा सा पीछे जाके, और अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे बताइए। ठीक है, तो ये था आज की टेक्निक नंबर 2 प्राणायाम की। आप फिर से मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए खूब खुश रहिए, भगवान शिव आप पर कृपा करें। अपने मन को चेक करते रहिए और प्राण को चेक करते रहिए। प्रणाम, ओम नमः शिवाय।